नमस्कार सभी मित्रों को। मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपके अपने एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपके साथ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे। जैसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये भारत आई, कब आई, कहाँ स्थापित हुई, इसके बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। इसका गठन, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन इंग्लैंड में 1599 ईस्वी में हुआ था और ये मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल द्वारा शुरुआत हुई थी। दिसंबर 1600 ईस्वी में कंपनी का निगमीकरण तथा एलिजाबेथ प्रथम द्वारा कंपनी को एकाधिकार पत्र प्रदत्त हुआ। 15 वर्षों के लिए इसने दिया। उस समय भारत का जो तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर थे, भारत के तत्कालीन बादशाह अकबर थे, अकबर का शासन था इसमें। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी, शेयर धारकों द्वारा, इसमें शेयर धारक थे और एलिजाबेथ भी एक शेयर धारक ही थी। इसके मालिकों को कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स कहते थे। यह 24 सदस्यीय दल था। फिर आता है जहांगीर एवं कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के समय 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की कोठी या स्थापित, 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की कोठी स्थापित हुई। ये एक कोठी कह सकते हैं या हाल ही आए तो उन्होंने अपना मतलब कहें तो ठिकाना बना लिया। इस समय भारत का शासक जो था वो मुगल शासक जहांगीर थे और सबसे पहले भारत में कंपनी का हेक्टर नामक जहाज आया था। हेक्टर नामक जहाज आया था जिसके कैप्टन हॉकिंस थे। हॉकिंस ने जहांगीर से आगरा में मुलाकात की और आगरा में मुलाकात करने के बाद जब उनसे दोनों लोगों में आपस में तुर्की भाषा में मुलाकात हुई तो जहांगीर ने उन्हें 400 का मनसब दिया। 400 का मनसब देने के बाद उन्होंने अनुमति भी दे दी, लेकिन सूरत के पुर्तगाली और अन्य विरोधियों द्वारा उन्हें कंपनी की अनुमति नहीं मिल सकी। इसलिए बाद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री दक्षिण में गोलकुंडा नामक स्थान पर मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई, जो उसकी डेट थी 1611। 1611 में अंग्रेजों की प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित हुआ। यहां नहीं हो सका। अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया गया। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना सूरत में हुआ। बाद में जहांगीर द्वारा फैक्ट्री की स्थापना 1613 ईस्वी में अनुमति दी गई कि आप अपनी फैक्ट्री को सूरत में स्थापित अब कर सकते हैं। 1613 ईस्वी में सर टॉमस रो का आगमन 1615 में होता है, इंग्लैंड के शासक राजदूत के रूप में। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना फैक्ट है, यहां से क्वेश्चन आने की काफी संभावना रहती है और इतने में से ही क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। जैसे अभी वर्तमान एग्जाम जो भी आ रहे हैं इनमें मोस्ट संभावना है। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर भी कर दिया करिए। आपका सहृदय धन्यवाद।